हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद। इससे पहले भाग में हमने कठोपनिषद का कुछ सामान्य परिचय दे दिया है और इस भाग में हम बताएंगे जो कुछ छूटा हुआ भाग है कठोपनिषद का, उसकी जानकारी देंगे। इसका जो कठोपनिषद का मुख्य विषय हमारा क्या है, कठोपनिषद में क्या है, तो इसका मुख्य विषय है आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान है कि आत्मा का क्या होता है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा क्या शरीर बदलती है, मतलब आत्मा जो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, क्या आत्मा स्वर्गलोक में चली जाती है, सिर्फ शरीर मरता है। इन सभी जानकारी जो है इस कठोपनिषद में है, जो नचिकेता है, जो यम से प्राप्त करता है। यम से वरदान के रूप में यह पूछता है कि आखिर आत्मा का होता क्या है। मनुष्यों का कहना है कि आत्मा मतलब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा ही मर जाती है। कुछ मनुष्यों का कहना है कि नहीं, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वो अजर अमर है, उसको कोई किसी प्रकार का उस पर मतलब उस पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया जा सकता। ये सब जानकारी के माध्यम इस सब प्रश्नों को नचिकेता यम से पूछता है। तो इसका जो कठोपनिषद का मुख्य विषय है तो आत्मज्ञान है। इसमें वरदान के रूप में यम ने नचिकेता को 3 वरदान दिया था। पहला पितृ परितोष, दूसरा हमारा अग्नि विद्या और तीसरा हमारा आत्मज्ञान। तो जो तीसरा वरदान है आत्मज्ञान, इसी का ये जो कठोपनिषद है यही इसका मुख्य विषय है कि आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान को, आत्मा को ही जानना इसका मुख्य विषय है। तो और देखिए कि जो कठोपनिषद है इसका सबसे पहले कहाँ में प्राप्त होता है। जो कठोपनिषद में आत्मज्ञान की जानकारी है तो वो सबसे पहले हमको कहाँ प्राप्त होता है, तो सबसे पहले हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहाँ है दोस्तों? तैत्तिरीय ब्राह्मण में सबसे पहले प्राप्त होता है। दूसरी बार हमें कहाँ प्राप्त होता है कठोपनिषद के बारे में, तो दूसरी बार हमें स्वयं कठोपनिषद में प्राप्त होता है। दूसरी बार स्वयं कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तीसरी बार कहाँ प्राप्त होता है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व से प्राप्त होता है। तीसरी बार हमारा अनुशासन पर्व से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि कठोपनिषद जो है कठोपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कठोपनिषद को कठोपनिषद के अन्य नाम कठोपनिषद के अन्य नाम। तो पहला हमारा है नचिकेता उपाख्यान। पहला हमारा है नचिकेता उपाख्यान। पहला हमारा है नचिकेता उपाख्यान। दूसरा हमारा है नचिकेतोपाख्यान। इसका अन्य नाम है। किस नाम से नचिकेता को कठोपनिषद को जाना जाता है, तो नचिकेता उपाख्यान नाम से भी जाना जाता है, नचिकेतोपाख्यान नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हमारा नचिकेता नाम से जाना जाता है। तीसरा कहाँ किससे जाना जाता है, सॉरी, कठोपनिषद नाम से जाना जाता है। कठोपनिषद नाम से जाना जाता है। जो हमारा यह कठोपनिषद है इसके कितने नाम हैं, इसको किस नाम से पुकारा जाता है कठोपनिषद को, तो नचिकेता उपाख्यान नाम से भी इसको पुकारा जाता है कठोपनिषद को। नचिकेतोपाख्यान नाम से भी कठोपनिषद को पुकारा जाता है। स्वयं कठोपनिषद नाम से भी कठोपनिषद को पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो है यह 3 जो है अन्य नाम है। कठोपनिषद को ही नचिकेतोपाख्यान भी कहा जाता है, नचिकेता उपाख्यान भी कठोपनिषद को ही कहा जाता है, स्वयं कठोपनिषद को भी कठोपनिषद ही कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो शैलियाँ हैं, इसमें कौन सी शैली प्रयोग किया गया है, इसमें शैली कौन सी प्रयोग की गई है, कठोपनिषद में किस शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें संवाद हुआ है, क्योंकि इसमें यम और नचिकेता का संवाद हुआ है। और उसके बाद यमराज ने आत्म तत्व का जब ज्ञान देते हैं तो उपदेश देते हैं। क्या देते हैं?
उपदेश देते हैं, तो इसमें संवादात्मक और उपदेशात्मक दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। किसका है दोस्तों? संवादात्मक और उपदेशात्मक दोनों शैलियों का प्रयोग है। क्योंकि पहले तो यम और नचिकेता का संवाद होता है, बातचीत होता है कि कौन वरदान दे, तुम वरदान मांगो, कौन सा वरदान दे। फिर आत्मज्ञान का जब वरदान मांगते हैं तो दोनों में संवाद होता है। यम नहीं देना चाहते हैं, नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तो यह बराबर संवाद होता है। लेकिन बाद में जो जब मान जाते हैं, यमराज उसकी परीक्षा लेते हैं यम का, नचिकेता का, और नचिकेता उसमें पास हो जाता है, तो यमराज जो है नचिकेता को आत्मज्ञान का ज्ञान देने लगते हैं, तो उसको उपदेशात्मक शैली में कहा जाता है। तो उपदेश जब देने लगते हैं तो उसको उपदेशात्मक और संवादात्मक दोनों शैलियों में प्रयोग हुआ है। तो संवादात्मक शैली, संवादात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली। दूसरा हमारा है पहला, दूसरा उपदेशात्मक शैली। तो हमारा दोनों शैलियों में प्रयोग हुआ है उपदेशात्मक शैली और संवादात्मक शैली। दोनों में हमारा ये जो है कठोपनिषद दोनों में प्रयोग किया गया है। उपदेश भी दिया गया है और दोनों का संवाद भी हुआ है। यम और नचिकेता का संवाद भी हुआ है और उपदेश भी दिए हैं। इसमें हमारा अलंकार कौन सा है? अलंकार, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा और उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। कौन सा अलंकार? उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। दो अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया। इसमें रस कौन सा है? इसमें जो है किस रस का प्रयोग किया गया है? इसमें जो कठोपनिषद में है तो किस रस का प्रयोग किया है? क्योंकि इसमें जो है यम और नचिकेता का संवाद होता है, तो बातचीत होता है, तो एक शांत भाव से होता है, लड़ाई भाव से नहीं होती है। ना ही इसमें लड़ाई भाव से होती तो वीर रस हो जाता। तो इसमें लड़ाई इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसमें प्रेम इत्यादि की व्याख्या की गई है। इसलिए इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया है। किस रस का प्रयोग किया गया दोस्तों? शांत रस का प्रयोग किया गया है हमारा। कौन सा रस है? तो शांत रस है। कौन सा रस है दोस्तों? कठोपनिषद में हमारा किस रस का प्रयोग किया गया है? तो शांत रस का प्रयोग किया गया हमारा कठोपनिषद में। इसमें जो हमारा एक प्रश्न बनेगा कि जो आत्म तत्व है, आत्मज्ञान जो है, क्या पूरे बल्लियों में इसका आत्मज्ञान कठोर विषय है या फिर कुछ बल्लियों में? तो जो आत्म तत्व का जो विषय है हमारा पूरे कठोपनिषद में जो आत्म तत्व का जो विषय है, लेकिन जो प्रथम बल्ली है उसमें सिर्फ तीन वरदानों का ही जो बातें की गई। कितना की गई? तीन वरदानों का ही प्रयोग किया गया है, संवाद किया गया है। जो प्रथम बल्ली हमारा है, प्रथम जो मुख्य विषय हमारा है, जो कठोपनिषद का जो मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय क्या रहा? तो मुख्य विषय हमारा क्या है? आत्मज्ञान है। मुख्य विषय क्या हमारा है? मुख्य विषय हमारा आत्मज्ञान है। मुख्य विषय हमारा क्या है? तो आत्मज्ञान है। तो यह आत्मज्ञान क्या 6 बल्लियों में है? क्योंकि शुरू में तो यम और नचिकेता का संवाद होता है, और इसमें जो उसके पिता उद्दालक हैं वह यज्ञ करते के माध्यम से वह गाय इत्यादि को दान करते हैं। तो इसमें शुरू से जो प्रथम बल्ली है उसमें आत्मज्ञान की बातें नहीं की गई है। जो ये तो कहा जाएगा कि कठोपनिषद जो आत्मज्ञान का विषय है, लेकिन जो प्रथम बल्ली है उसमें सिर्फ 3 वरदान मांगे गए हैं। प्रथम बल्ली में क्या कहा गया है? प्रथम बल्ली में 3 वरदान
का वर्ण है, का वर्ण है। तो जो मुख्य विषय इसका तो आत्मज्ञान है, लेकिन प्रथम बल्ली में आत्मज्ञान की कोई बात नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की है। तो जो इसका मुख्य विषय है तीनों वरदान, जो प्रथम बल्ली में 3 वरदान यम द्वारा दिया जाता है और नचिकेता द्वारा मांगा जाता है। 2 वरदान प्रथम बल्ली में यम दे देते हैं नचिकेता को, लेकिन आत्मज्ञान को नहीं देते हुए दूसरी बल्ली में, द्वितीय और तृतीय बल्ली में, आगे की बल्लियों में उसको देते हैं। तो इसका जो मुख्य विषय है आत्मज्ञान तो है, लेकिन प्रथम बल्ली में मुख्य विषय आत्मज्ञान नहीं है। पूरे कठोपनिषद का जो मुख्य विषय आत्मज्ञान कहा जाएगा। अगर पूछा जाए कठोपनिषद का मुख्य विषय क्या है तो आत्मज्ञान है। और यदि यह पूछा जाए कि प्रथम बल्ली का मुख्य विषय क्या है तो 3 वरदान इसमें दिए गए हैं यम द्वारा, तो तीनों वरदानों का इसका मुख्य विषय है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं इसके जो पात्र होते हैं कठोपनिषद के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। पात्र परिचय देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पात्र परिचय पात्र परिचय के रूप में इसके जो है 3-4 हैं। पहले हैं इसके दादाजी, जो नचिकेता है उसके दादा हैं, उसके पिताजी हैं। तो दादाजी कौन है? दादाजी और पिताजी भी हैं, पिताजी हैं। पुत्र कौन है? नचिकेता है। पुत्र कौन है? नचिकेता है। यमराज कौन है? यम है। यमराज कौन है? यम है। और यमराज की पत्नी है, यमराज की पत्नी है। कौन है दोस्तों? यमराज की पत्नी है। तो दादाजी का क्या नाम है? मुख्य परिचय, पात्र परिचय में क्या है हमारा? सबसे पहले दादाजी हैं, तो दादाजी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है, हमारे इसके यमराज का। तो दादाजी का नाम है क्या हमारा है? वाजस्रवा अरूर गौतम। क्या नाम है? अरूर गौतम। वाजस्रवा अरूर गौतम। वाजस्रवा अरूर गौतम। अरूर गौतम। गौतम हमारा दादाजी का नाम है। क्या है दोस्तों? वाजस्रवा अरूर गौतम है दादाजी। इसके जो नचिकेता के दादाजी का नाम है वाजस्रवा अरूर गौतम। और पिताजी का क्या नाम है? वाजस्रवस उद्दालक आरूढ़ी गौतम। क्या नाम है? वाजस्रवस उद्दालक अरूढ़ी गौतम। क्या नाम है दोस्तों? अरूढ़ी गौतम पिताजी का नाम है। क्या नाम है पिताजी का? वाजस्रवस उद्दालक अरूढ़ी गौतम। पुत्र क्या नाम है? नचिकेता। क्या नाम है? पुत्र का क्या नाम है? नचिकेता। नचिकेता नाम है पुत्र का। और यमराज जो है यम है, यम जो यमराज है, यमराज की पत्नी है। ठीक है, तो यह जो है कठोपनिषद के मुख्य पात्र के रूप में है। तो ये जो वाजस्रवा है, वाजस्रवा जो हमारे हैं, वाज का अर्थ वाजस्रवा अरूर गौतम, जो इसके दादाजी का नाम है। कठोपनिषद में जो नचिकेता के दादाजी का क्या नाम है? अरूर नाम है। क्या नाम है? अरूर नाम है, लेकिन जो गौतम लगा है तो यह इनका टाइटल है। ठीक है, और वाजस्रवा इन्होंने अन्न दान किया था। क्या किया था? अन्न दान किया था। तो अन्न दान करने से इनका नाम पड़ गया वाजस्रवा अरूर गौतम। क्या पड़ गया दोस्तों? वाजस्रवा अरूर गौतम, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक अन्न दान किया था प्रजाओं को, तो अन्न दान करने से इनका नाम पड़ गया था अरूर गौतम। तो दादाजी का मुख्य नाम तो क्या है? सिर्फ अरूर है। क्या नाम है दोस्तों? दादाजी का मुख्य नाम क्या हमारा है? सिर्फ अरूर है। अरूर गौतम नाम है। गौतम टाइटल है, तो टाइटल लगा देते हैं। क्या नाम है? अरूर गौतम। पूछ लिया कि नचिकेता के दादाजी का क्या नाम है, तो अरूर गौतम या अरूर ऑप्शन में रहे या अरूर गौतम, तो दोनों सही है। अरूर भी सही है, टाइटल लगेगा तो अरूर गौतम।
और पिताजी का क्या नाम है? तो पिताजी का नाम है उद्दालक। क्या नाम है? उद्दालक। क्योंकि वाजश्रवस जो उनके पिताजी हैं, मतलब दादाजी हैं, तो यह जो है वाजश्रवस इनके वजह से लग गया है। और अरुण के पुत्र है तो अरुणी गौतम इनका टाइटल है। तो इनका नाम जो पिताजी का नाम उद्दालक है, दादाजी का नाम अरुण है और पुत्र का नाम नचिकेता है। और यम जो है यमराज है, उनकी पत्नी है। यह 5-6 पात्र है हमारे कठोपनिषद में पात्र के रूप में है। तो उद्दालक जो है, जो उद्दालक है इनके पिता जो हैं, तो इसका जो इस कठोपनिषद का जो मुख्य, जो कठोपनिषद लिखा जाता है, इसका जो मुख्य, उसका जो प्रथम वल्ली का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो प्रथम वल्ली का शुरुआत होता है कि इसमें जो उद्दालक है वह स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, किस प्राप्ति की दोस्तों? स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करता है। स्वर्ग, जो उद्दालक है नचिकेता के पिता हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं दोस्तों? विश्वजीत यज्ञ। कौन सा? उद्दालक उद्दालक जो है नचिकेता के पिता हैं। क्या है दोस्तों? नचिकेता के हमारे पिता हैं उद्दालक। ये एक जो है यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। नचिकेता के पिता जो है यज्ञ करते हैं। यह नचिकेता के पिताजी हैं। ठीक है। उद्दालक जो है नचिकेता के पिता हैं। तो यह यज्ञ करते हैं। किस लिए करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं दोस्तों? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। विश्वजीत यज्ञ करते हैं। विश्वजीत यज्ञ, इसमें इस यज्ञ में होता क्या है दोस्तों? तो इस यज्ञ में होता है कि विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात जो कुछ भी व्यक्ति के पास रहता है, जितने भी धन दौलत खेत खलियान, जितने भी उसके पास संपत्तियां होती हैं, वह सब कुछ दान कर देना पड़ता है। वह सब कुछ ब्राह्मणों को दे देना पड़ता है। तो नचिकेता, और सिर्फ जो वस्त्र वो पहना रहता है सिर्फ वही उसके पास रहता है। न तो धन दौलत रहता है, न तो मतलब कोई संपत्ति उसके पास नहीं रहती है। जो यह विश्वजीत यज्ञ करता है उसके पास कोई संपत्ति नहीं रहती है। तो जो उद्दालक यज्ञ करते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। कौन सा यज्ञ? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं दोस्तों? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। इसमें क्या होता है? सब कुछ दान करना पड़ता है। सब कुछ दान करना पड़ता है। तो जब दान करते हैं उद्दालक, तो उनको लालच आ जाता है कि यदि हम सब कुछ दे देंगे ब्राह्मणों को तो हमारे पुत्र नचिकेता को क्या बचेगा, तो वह सोचता है कि जितने भी बेकार की वस्तुएं हैं उसको हम दान कर देते हैं। तो उसके पास ढेर सारी गायें होती हैं। उद्दालक के पास ढेर सारी गायें होती हैं, जो गायें बहुत बूढ़ी हो गई होती हैं। न तो वह, कुछ गायें ऐसी होती, न तो अन्न खाती हैं, न तो जल पीती है, न तो वह चल पाती है, न तो दूध दे पाती है, न तो वह भविष्य में कभी मतलब बच्चा जन्म दे सकती है। ऐसी गायों को दोस्तों, न तो खाना खाती हैं, न तो जल को ग्रहण करती हैं, न तो तृण का मतलब घास फूस खाती हैं, न तो वह दूध देती हैं और न ही कभी वह बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसे गायों को जो उद्दालक है वो ब्राह्मणों को दान कर रहा था। क्या कर रहा था? दान कर रहा था। तो नचिकेता के मन में विचार आया। किसके मन में? नचिकेता के मन में विचार आया कि यदि हमारे पिताजी इस प्रकार की तुच्छ वस्तुएं जो किसी काम की नहीं है, ले जाने पर वह मर जाएंगी, इसका कोई ब्राह्मण जो इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता, तो यदि इस प्रकार की वस्तुएं यदि हमारे पिता देंगे तो उनको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। वह कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्तों? तो नर्क में जाएंगे। तो किस नर्क में जाएंगे? अनंदा नामक नर्क में। अनंदा नामक नर्क में जाएंगे। तो
वह विचार करता है नचिकेता कि हमारे पिता यदि इस प्रकार की तुच्छ गायों को यदि दान करेंगे तो हमारे पिता जो है अनंदा नामक नरक में जाएंगे, उनको स्वर्गीय प्राप्ति नहीं होगी। जो वह करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना जो विश्वजीत यज्ञ किए हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो वह उनको प्राप्त नहीं होगा। तो जो देते हुए वह पूछता है कि हे पिताजी, आप इस प्रकार की वस्तुएं क्यों दान कर रहे हैं? तो पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं और पिताजी तब नचिकेता बोलता है कि हे पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? वह बोलता है कि यदि हम पिताजी को इस प्रकार बोलेंगे तो रुक जाएंगे। तो नचिकेता बोलता है, हे पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? बार बार पूछने पर आप किसे मुझे दान करेंगे, कई बार पूछने पर पिताजी को उसके जो दालों को बहुत अधिक क्रोध आया था, वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में बोल देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देती हूँ, मृत्यु ददाती, मैं तुम्हें मृत्यु को देती हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो इस बात को सुनकर जो नचिकेता है वो यम के पास चला जाता है। मृत्यु को दूंगा। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर जो नचिकेता है वह कहाँ चला जाता है? यम के पास चला जाता है और वहाँ पे 3 रात और 3 दिन तक इंतजार करता है यमराज का। और आने पर यमराज के आने पर यमराज यम के पास चला जाता है। जब 3 दिन के बाद यमराज वापस आते हैं तो उनकी पत्नी जब बताती हैं कि हमारे द्वार पे 3 दिनों से एक ब्राह्मण जो है भूखा प्यासा आपका इंतजार कर रहा है, आप उसको अंदर लाइए और उसको जल ग्रहण करिए, कुछ अन्न और जल ग्रहण करवाइए। तो जो यम की पत्नी उसको वापस लाती है, उसको अन्न जल ग्रहण कराती है, पैर को धोती है और उसके पश्चात यम उसको 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कितने वरदान मांगता है नचिकेता? यमराज ने नचिकेता को कितने वरदान देते हैं? तो 3 वरदान देते हैं। 3 वरदान मांगने को कहता है। 3 वरदान जो है मांगने को कहता है। 3 वरदान हमारे 3 वरदान है, 3 वर है। तो पहला वर हमारा कौन सा है? नचिकेता जो है पहले वर के रूप में क्या मांगता है? तो पहले वर के रूप में मांगता है पितृपरितोष। वह जब नचिकेता आता है यम के पास तो उसके पिता बहुत अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि पिता ने पुत्र को मृत्यु को दान कर दिया है। तो दुखी होने से वह बहुत अधिक दुखी रहते हैं। तो उस दुख को दूर करने के लिए और क्रोध के कारण कहा था, तो उनका जो क्रोध है वह समाप्त हो जाए, पिता का हमारा जो क्रोध है वह समाप्त हो जाए। तो ऐसा वरदान, पहला वरदान यही मांगा था कि हमारे पिता सुखपूर्वक रहे, उनका क्रोध समाप्त हो जाए। तो यम ने पहले वरदान के रूप में पितृपरितोष दिया। दूसरा विद्या था अग्नि विद्या। दूसरा वर था अग्नि विद्या के बारे में नचिकेता ने यमराज से वरदान मांगा कि अग्नि विद्या क्या होती है, हवन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार अग्नि विद्या प्राप्त करने से लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार के कहने पर यमराज ने दूसरे वर के रूप में अग्नि विद्या दिया और तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान दिया। तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा कि आत्मा क्या होती, कहाँ जाती है। तो तीसरे वर के रूप में यह जो है मुख्य विषय है हमारा, यही हमारा मुख्य विषय है। हमारा मुख्य विषय है कठोपनिषद का। किसका है? कठोपनिषद का हमारा यह मुख्य विषय है। लेकिन यह जो 2 विषय है पितृपरितोष अग्नि विद्या, यह प्रथम वल्ली में का विषय है, प्रथम वल्ली का विषय है। ठीक है दोस्तों, यह हमारे जो है कुछ कठोपनिषद के सामान्य परिचय थे। कठोपनिषद के कितने पात्र हैं, कठोपनिषद में उसका मुख्य विषय क्या है, यह सभी जानकारी इस भाग में पढ़ाया गया है दोस्तों। तो यह क्लास आप लोग को कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्तों? तो क्लास को ये विराम करते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, राम राम, जय हिंद।